अरे 2028 में सिंगस्त भरा रहा उज्जैन को। अगर तुम्हारी बात यहाँ से सुना अपन तो 15 दिन पहले आ जाएंगे। दूसरी बोली 15 दिन पहले क्यों? उज्जैन जाने के लिए सीओर से तो जाना पड़ता है, उतर जाएंगे। जल्दी करो जल्दी करो ना। 15 दिन कुबरेश्वर धाम और 15 दिन उज्जैन की धरा पर रहकर कुंभ का आनंद। अब वो तो बात कर रही थी, हम के आश्चर्य में पड़ गए। अभी से चालू हो गई, 28 तो दे रही है। शिव को भजो। रुद्राक्ष यदि गले में है तो मेरा महाकाल मेरा शिव है। कोई फर्क नहीं यार। जल्दी करो सोना खरीदना है तो जो सोने की परख रखता है उसको साथ लेकर जाओ। पहले ऐसा होता था शादी ब्याह में, चांदी की रकम लेना है तो चांदी की पहचान। एक जिज्जी तुम हमारे साथ चलना हो, तुम अच्छे से देख लेती हो कि कौन सी साड़ी अच्छी है, बहू को चढ़ावे में देना है, बेटी की शादी में देना है, तो तुमको ज्यादा फर्क है। जिसको कपड़े की परख है उसे कपड़े में लेगा, जिसको सोने की परख है उसको सोने में लेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख है तो मामा जी से कह दो कि वो आएंगे तो फ्रीज देख ले कौन सा लेना है, क्योंकि उनको ज्यादा अंदाजा है। मामा जी फ्रीज देख। जिसको कपड़े का ज्ञान था वो कपड़ा देख रहा है, जिसको सोने का ज्ञान था वो सोना देख रहा है। सोने की परख वाले को सोना लेने जाओ तो साथ ले जाओ, कपड़े की परख वाले को कपड़ा लेने जाओ तो साथ ले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान की परख वाले को इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओ तो साथ ले जाओ, लकड़ी की परख करने वाले को लकड़ी की पहचान वाले को लेकर जाओ। उसी तरह यदि भोलेनाथ से मिलना है तो किसी भोले के भगत के साथ रम जाओ तो वो भगत अपने आप शिव से मिला, उसके साथ रमना पड़ेगा। रमना से मतलब है भजन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे साथ सन्यासी बन जा, तुम अपना घर छोड़कर साधु बन जा, तुम अपना घर छोड़कर तपस्वी बन जा, तुम अपना घर छोड़कर गंगा के तट पर जाकर बैठ जाओ, उससे कह देना सीहोर वाले महाराज ने मना करा है, हम ना सन्यासी बनेंगे, हम ना तपस्वी बनेंगे और ना हम कहीं जाकर बैठेंगे। हम सीहोर वाला बाबा कहता है कहीं मत जाओ, अपने घर में रहो और उस परमात्मा को याद करते रहो, तुम्हारा घर ही तुम्हारा गंगा का तट बन जाए। हाँ भटकना, आ जाना। क्यों भटकना? भटकन छोड़ो, भटकन छोड़ो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। भक्तिंगित रुद्राक्ष पहने हुए एक व्यक्ति का दर्शन कर लेता है, घर आकर उसने अपनी धर्म पत्नी वसुमती से कहा कि आज मुझे मार्ग में एक कोई रुद्राक्ष पहना हुआ कोई भक्त नजर। अगर तुम्हारी बात यहाँ से देखकर बड़ा अच्छा। अब एक रुद्राक्ष क्या क्या कमाल करता है वो शिव पुराण की कथा है। तमिल के 63 शिव भक्तों की कथा में से एक भक्ति की व्रत की कथा कर रही है। एक रुद्राक्ष कितना कमाल करता है, जो दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष। सत्यता है जिसने इस कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लिया है उसको मालूम है कि रुद्राक्ष ने क्या कमाल किया, उसको मालूम है, उसको मिला क्या। विचार, अब वो रुद्राक्ष ने अपना कमाल करना चालू करा। कभी शिव के मंदिर नहीं जाता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था। उस रुद्राक्ष के पहने हुए व्यक्ति का मुख का दर्शन करा और फिर भक्तिंगित व्रत
दूसरे दिन कावेरी का स्नान कर कर आ रहे थे, कानों में सूचना मिली कि पास में कोई संत ओम नमः शिवाय 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 खींच ओम नमः जहाँ पहुंचे वहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ सन्यासी संत, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ, शिव महापुराण की कथा कर रहा था। भक्तेंगित व्रत वहीं बैठ गए और बैठकर कथा को सुनते मन लग गया। एक रुद्राक्ष ने उसको एक ऋषि के पास भेज दिया, ऋषि ने उसको कथा सुनाकर शिव के पास भेज दिया। अब तो भक्तेंगित व्रत घर पहुंचा तो अपनी धर्म पत्नी से बोला, कल से तू भी कथा में चल। धर्म पत्नी भी स्नान करती है, पूजन करती है, कावेरी का स्नान कर कर संत के प्रवचन में शिव पुराण सुनने के लिए बैठ जाती है। संत ने देखा कि रोज आते हैं, रोज आंखों से आंसू बहते हैं। पूछा, बेटा तुम रोते क्यों? ओम नमः शिवाय ओम क्या बात है, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? धर्म पत्नी कुछ कहती, भक्तेंगित व्रत ने मन में सोचा कि अब मैं ऋषि से क्या कहूं कि मेरे घर में औलाद है और अब तो मुझे औलाद चाहिए भी नहीं, अब औलाद की कामना नहीं है, अब औलाद नहीं चाहिए, अब तो स्वयं औलाद नहीं शिव चाहिए, शंकर चाहिए, औलाद की कामना नहीं है। जब माता अंजना देवी ने गौतम बाबा के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रारंभ किया था, जब माता अंजना देवी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ किया था तो अंजना माता के पार्थिव पूजन से शिव जी प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने माता पार्वती को भेज दिया था, जाकर पूछो कि अंजना को क्या चाहिए। अंजना माता ने, अब अंजना माता के यहाँ तो संतान थी नहीं, पार्थिव पूजन कर शिव जी का पूजन करा, पूछो इनसे इनको क्या चाहिए। पार्वती जी ने जाकर पूछा माता अंजना जी से कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना जी ने कामना करी थी पुत्र की, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर औलाद हो, अंजना जी ने कामना करी थी कि मेरे घर संतान हो। अब अंजना माता साथ हो। बनिन देखी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय रुद्राक्ष महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर। अब अंजना माता संतान नहीं मांग रही, ओम नमः शिवाय। अब अंजना माता पुत्र नहीं मांग रही। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको, तुमने कब साधना करी, पार्थिव पूजन किया, क्या चाहिए? अंजना माता कहती है मैं चाहती हूँ कि मुझे शिव मेरे बेटे के मेरे घर में शंकर भगवान प्रकट हो। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा बड़ा मुश्किल, मेरे अंश 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 1000 गुना अंश को भगवान शिव कहते हैं जब प्रकट। बाली को वर था जो तेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? आधा बल उसका तेरे शरीर में आएगा। ये बाली को शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः। सुग्रीव के मित्र थे हनुमान जी। सुग्रीव चाहता तो हनुमान जी को भेज देता, हनुमान जी से बोला भी था, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा मैं चले गया और मुझे इसने देख लिया तो मेरे शरीर का आधा बल इसको चले जाएगा, फट जाएगा बीच में। आधा बल तो जाने तो एक अंश बल मेरा चले गया तो शरीर नसें सब फट कर रक्त निकलने लगेगा। और जो दुनिया के लोग कहते हैं हमारे शरीर में हनुमान जी आ गए, कोई कहे हमारे शरीर में शंकर जी आ गए, अगर अच्छे से आ गए तो ये नसें बीच में से फट जाए, एक अंश नहीं बचे। इसलिए फालतू के चक्कर में पड़ो मत, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। व्यर्थ की चिंता करो मत कि हम वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, वहां जाएंगे तो वहां से ये होगा, कुछ नहीं होने वाला।
अपनी मेहनत अपने को करना, अपने कपड़े अपने को पहनना है, अपने को खांसी चले तो अपने को खांसना है, अपने को हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है। रात को पानी भी गिरेगा तो अपने को खुद उठ के जाना है, पड़ोसी से कहोगे ले चल भैया, तुम खुद का बैग ले जाएगा, तुमको नहीं ले जाएगा। बोलो बोलो, कल रात को 2:42 पे पानी आया, 12:38 पर पानी आया रात में। हम सब समय पे जग रहे थे, पूरी रात तुम्हारे चक्कर में नींद ना आई है, पूरी रात। सीहोर में पानी था, अष्टा में पानी था, अमलाय तक पानी था, चौराहे पर पानी था, पर मेरे कुबेर भंडारी ने हाथ में झेल रखा था एक थोड़ा सब कुछ। आया थोड़ा बहुत आया तो हम सुन रहे थे। तुम्हारा बैग तुम्हें उठाना, अपना बोझा अपने को ही उठाना, इसलिए सामान उतना लेके आओ कुबेरेश्वर धाम पे जितनी तुम्हारी जरूरत बनिन लेगी। अब लेके ढेर सारा आगे ले जाना भी उतना, और ऊपर बच्चा था तो बाजार में घूम के दे जरा, एक फोटो दे दो, एक गुच्छा दे दो, अंदरवाल दे दो, सामान इतना इकट्ठा। और ऊपर से जितने भी भक्त आए तो कोई ने टॉफी बांटी, कोई ने बिस्कुट बांटा, और तुम बैग में और पूरा बैग भरचक, क्योंकि घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे दादी ओम नमः शिवाय, क्या लाई, ले टॉफी, ले बिस्कुट। कितना कितना भाव है सब लोगों का, कितना प्रेम है आप लोगों का। ये भार थोड़ा कम रखो, ठीक है, अपने भाव से अपने आनंद में आओ, अच्छे से आओ। पिता का घर है, बहुत प्रेम से खूब भर पेट खाओ। 10 बजे से भोजन चालू होता है, रात के 8 बजे तक चलता है। 3 ट्रिप निपटा रहे हो, सवेरे का अलग, दोपहर का अलग और शाम का अलग। 5 रुपए की एक पानी की बोतल मिल जाती है, पेटी पास में रख के बैठे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कितना प्रसन्नता, तो ये विचार भक्तेंगित व्रत के मन में आ गया, और भक्तेंगित व्रत पत्नी को लेकर गया। वसुमती ने कथा सुनी, मन लग गया कथा में। अब संतान नहीं मंग रहे हैं, भक्तेंगित व्रत अब औलाद नहीं मांग रहे हैं, अब उन्हें संतान नहीं चाहिए, अब शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया, जो तू मिल गया तो सारा जहां मिल गया। बस वो मिल जाए तो फिर दुनिया की क्या करो। हमने पहले भी कहा, कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज के यहाँ से बिटले सेवा समिति द्वारा क्या सीहोर में जाते हैं चंदा लेने के लिए, या रसीद कटती है, या कोई गांव में जाते हैं। गांव में भी किसी के घर जाकर कभी नहीं कहते कि 1 किलो गेहूं देना कि चावल देना, या किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहते, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता है और तुम खुद उस भंडार को लाकर भरते हो, तो क्यों किसी की। फिर कहेंगे बिठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज के यहाँ से किसी के गांव में ना रसीद जाती है कटने के लिए, ना किसी के यहाँ मांगने के लिए कोई जाता है, ना किसी के दरवाजे पर कभी कोई पहुंचा। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई रसीद लेकर आए, कोई कहे तो उसका जवाब तुम पार्किंग भी बिटले सेवा समिति की 85 एकड़ की पार्किंग रखी, वो निःशुल्क रखी, भोजन निःशुल्क रखा, पानी का केवल 5 रुपए शुल्क इसलिए रखा कि पानी की बोतल तुम व्यर्थ ना फेंको, कम से कम 5 रुपए की कीमत समझो, इसलिए 5 रुपए।
नलों में आरओ के पानी चल रहे हैं, सब फ्री। शौचालय फ्री, शौचालय में भी कोई आपको 1 रुपया नहीं मांग सकता। शौचालय फ्री, चिकित्सा फ्री, सब फ्री। बनिंदगी यहाँ प्रेम से ओम बस नमः बाबा के शिवाय, धाम ओम आए नमः हो। शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, भजो, पिता से बात करो, बाबा से अपने मन की बात कहकर अपने घर और कुछ। अब हमको चाहिए तो शिव चाहिए। जो तू मिल गया तो पूरा जहां मिल गया, पूरा। अब मैं औलाद मंग भी लूंगी तो क्या करूंगी मंग कर? तुम मेरे पुत्र के रूप में रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः तुम मेरे बेटे बन जाओ। शिवाय, ओम नमः दोनों प्रवचन सुन रहे थे, संत प्रवचन दे रहे थे। भक्तिंगित प्रद ने संत से जाकर निवेदन करा कि मैं पहले औलाद के लिए, बच्चे के लिए, पुत्र के लिए आंखों से आंसू बहाता था, अब मुझे पुत्र नहीं। अब मुझे ये बताओ कि मेरा शिव प्राप्त कैसे हो? संत ने मुस्कुरा कर कहा, शिव को पाना बहुत कठिन है, इसलिए एक काम कर, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मस्तक पर भस्म लगी हो, तिलक लगा हो, उसकी तू सेवा करना चालू कर दे। भगवान को पाना है तो शिव भक्त को पकड़ ले तो शिव आई शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव शिवाय, भक्त ओम को नमः पकड़ो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आप सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान है, सबके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष रखा हुआ है, सबके पास रुद्राक्ष है। बच्चे भी पहने हैं, माताएं भी पहनी हैं, बुजुर्ग भी पहने हैं, बड़े भी पहने हैं। आप जब यहाँ आते हो, इतने सारे शिव भक्त आपको टॉफी बांटते हैं, बिस्कुट बांटते हैं, पानी की बोतल बांटते हैं, पोहा बांटते हैं, समोसा बांटते हैं, हलवा बांटते हैं, आइसक्रीम बांटते हैं। कल रात को कोई भोपाल का एक भक्त आया था, गाड़ी भरकर आइसक्रीम लेकर। बनिंदगी कोई ओम नमः हरियाणा शिवाय, से एक ओम भक्त आए हैं, वो कहाँ बैठे हैं? यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। वो प्रत्येक शिव या रुद्राक्ष उत्सव में, कावड़ यात्रा में 22 बोरा भर भर कर पोहा गला गला कर पोहा बंटवाते हैं। और आज भी उनका 7 दिन से लगातार पोहा। ये इनको एलईडी पर आप देखिए, एलईडी पर शून्य पे थे जब बाबा के धाम पर आते थे। आप उनसे उनकी खुद की कहानी सुनना। शून्य पे थे जब कुबेरेश्वर धाम आते। हम बाहर घूम रहे थे 4-5 साल पहले, तो वो बोले कि हम बहुत परेशान हैं, विदेश में भी काम चल रहा है, इसको शिव कर। किसको खिलाने आए हो? जिसके गले में रुद्राक्ष है। किसको देने आए हो? जिसके मस्तक पर तिलक है, त्रिपुंड है, तिलक लगा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है। शिव महापुराण में भक्तिंगित प्रत की कथा कर रही है। 63 शंकर के भक्तों में से भक्तिंगित प्रत की कथा कहती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होता है, मस्तक पर तिलक लगा होता है,